दो चीजें गौरव हम यहां पर आपसे जानना चाहेंगे। पहली तो ये कि व्लादिमीर पुतिन ने बस अब से कुछ ही देर पहले एक संबोधन में यह कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, विकल्प नहीं थे, इसीलिए हमने हमला किया। हम हमला करना नहीं चाहते थे, हमने काफी इंतजार किया, 1 महीने से ज्यादा, लगभग 1.5 महीने का। और उधर राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या आज सैन्य मदद या रूस के खिलाफ अपनी सेनाओं को लेकर खड़े हो सकते हैं, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं या नहीं? ऐसा लगता तो बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका सैन्य सहायता करेगा। सैन्य सहायता जिस रूप में वो कर रहा है वो यही है कि $500 मिलियन की जावलिन मिसाइलें हो या और युद्ध का सामान हो, उपकरण हो, एम्यूनिशन हो, वो उसने अभी हाल के महीनों में दिया है। और अगर 2014 से बात करें तो 2014 से लेकर 2022 तक $2.5 बिलियन के हथियार अमेरिका ने यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। इसके अलावा यूरोप के अन्य देश भी डिफेंसिव वेपन्स यूक्रेन को दे रहे हैं, ऑफेंसिव वेपन्स नहीं दे रहे हैं। हालांकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया कि जो नेटो की एक्सरसाइजेस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों की के युद्धाभ्यास यूक्रेन में चल रहे थे, जो मिसाइलें यहां तैनात हो रही थी, वो सब रूस के खिलाफ थी और वो उसकी अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि रूस की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस ऑपरेशन को अब वो उस लेवल तक लेकर जाएंगे जब यूक्रेन को वो डीमिलिटराइज कर देंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टर्मिनोलॉजी है, बहुत कठोर शब्द है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो सैन्य शक्ति खत्म कर देंगे यूक्रेन की। और ऐसा करने की शक्ति और क्षमता, वो उसका प्रदर्शन वो सीधे तौर पर कर रहे हैं जब 8 हेलीकॉप्टर रूस के कीव में लैंड करते हैं और कीव के सबसे महत्वपूर्ण, एक बहुत महत्वपूर्ण अहम एयरबेस को वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब गौरव, आपकी हम पूरी बात सुने उससे पहले एक महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो जो तस्वीर आई हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जो अब से कुछ देर पहले बातचीत की है, 25 मिनट तक ये बातचीत हुई है। अपनी बात पूरी कीजिए गौरव। जी, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर 1 मिनट में चर्चा करते हैं सही। लेकिन जो बात आपको बता रहा था कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, वो पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से उसमें सफलता पाई है रूस ने, क्योंकि यूक्रेन के अंदर उसके हेलीकॉप्टर्स अब आ रहे हैं और उनके साथ न लड़ाकू विमान है न लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये दिखाता है कि उनको जमीन से खतरा नहीं है। कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यूक्रेन के जिनसे आज तक की सीधे बात हुई है, उन्होंने ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड बोला कि हमको नेटो से या यूरोप से या अमेरिका से जो मदद चाहिए वो एयर डिफेंस में चाहिए, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस बहुत कमजोर है और इसी का फायदा रूस ने आज उठाया है।